हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप सच में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं? तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन से मिस्टेक्स है, ऐसे 5 मोस्ट कॉमन बिगेस्ट मिस्टेक्स है जो एक रिटेल ट्रेडर, एक बिगनर ट्रेडर करता है, जिसकी वजह से वो अपना कैपिटल लूज करता है। मेरा प्रीवियस वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज के इस वीडियो में हम उसी में से एक 5 मिस्टेक्स में से फर्स्ट मिस्टेक आज हम देखने वाले हैं कि उस मिस्टेक को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कौन से वो सॉल्यूशंस है जिसकी वजह से हम वो मिस्टेक अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने 5 मिस्टेक बताए थे, जो थे लैक ऑफ नॉलेज, सेकंड था लैक ऑफ सिस्टम, थर्ड था लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट, और फोर्थ वन था लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और फिफ्थ वन था लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये 5 ऐसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है जो एक नॉर्मल ट्रेडर करता ही करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आने के बाद ये सारे मिस्टेक्स होने ह्यूमन नेचर जो होते ही होते हैं। तो हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसी में से एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देखेंगे, जो है लैक ऑफ नॉलेज। वैसे तो आपको पता है कि इंटरनेट एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, आपको कुछ अर्निंग करना है, एज ए सोर्स बनाना है, तो वहाँ पे जो नॉलेज है वो ऐसा बिखरा पड़ा है कि आप उसको अगर आप लेना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में से बहुत सारे अच्छे से कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ करके, ज्वाइन करके आप अच्छे से स्टॉक मार्केट का करियर बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं, किस टाइप के मेंटर से आप सीखना चाहते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि आप किस टाइप के मेंटर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक भी बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे स्कैम चलते रहते हैं। तो उससे आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जो मेंटर है, कौन सा ऐसा जो स्टॉक गुरु है जो आपको सही सिखा सकता है। तो नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज कहाँ से लेना है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि आपने अगर गलत पर्सन से नॉलेज लिया है तो कहीं ना कहीं आप अपना कैपिटल लूज़ कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो कहाँ से नॉलेज लेने वाले हैं। आप गूगल कीजिए, अच्छे अच्छे मेंटर्स अवेलेबल हैं, उनके थ्रू देखिए, इंक्वायरी कीजिए, और किसी एक अच्छे ट्रेडर से आप अपना नॉलेज ले सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ पे गूगल करके थोड़ी एफर्ट करके वहाँ से भी सीख सकते हैं, लेकिन किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सीखना कुछ अलग बात होती है। काफ़ी सारे अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हैं। अब इसी में हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि पहले तो नॉलेज ले कैसे, राइट मेंटर से नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैपिटल कितना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिससे भी कोर्स कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप सीख लेंगे, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है उतना जो आप सिखा रहे हैं। मान लीजिए किसी मेंटर से सीखा है आप ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन उसने जो सिखाया है उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट समझो 5-10 लाख है। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ, अगर आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है तो फ़ायदा क्या उससे? तो इससे पहले कि आप कोई भी मेंटर को सीखे, पहले देख लें कि आपके पास कैपिटल कितना है, क्या आपके पास उतना सफिशिएंट कैपिटल है जिसका यूज़ करके आप ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कैपिटल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल नहीं होगा तो आप सीखने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैपिटल कितना है वो डिसाइड कर लें। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास कैपिटल नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, आपको लोन लेना कहीं से भी बोरो नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा करियर जहाँ पे आप आने के बाद 101% मिस्टेक्स करने वाले ही, नो चांस कि ऐसा होगा भी नहीं कि आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो वॉट एवर कैपिटल यू है, जो भी कैपिटल है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल हो। ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा कैपिटल होगा तो ज़्यादा अर्निंग होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल से भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। तो कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास मिनिमम उतना कैपिटल हो कि आप एक ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे तो आप चाहे तो 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसमें आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो कैपिटल हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है कि आप क्या बनना चाहते हैं, बायर या सेलर। ये भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो बन रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्क रिवॉर्ड होते हैं। आप एक बायर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडर, बायर या सेलर, क्योंकि सेलर का जो साइकोलॉजी होती है बहुत अलग होता है, और बायर का जो साइकोलॉजी होता है वो बहुत अलग होता है। दोनों के रिस्क रिवॉर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड, कौन सी साइकोलॉजी आपको शूट करती है। उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको बायर बनना है, सेलर बनना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेलर कैसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा मार्जिन पे करना पड़ता है। आपको इस पॉइंट में बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि बायर होता है उतना ही प्रीमियम पे करता है जितना अवेलेबल होता है। और सेलर कैसा होता है कि आप सेल कर रहे हो लेकिन उसके लिए भी मार्जिन बहुत चाहिए। अराउंड अभी जो सेबी का जो मार्जिन रूल है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट इंट्राडे के लिए ही, नॉर्मल इंट्राडे के लिए ओनली 1 डे के लिए 75-80,000 एक
पर लॉट आपको पे करना पड़ता है। तो सेलर बनने में काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पोजीशन लेके जाएंगे तो भी 1.5 लाख आपको पे करना पड़ता है नॉर्मली एक सेलर बनने के लिए। तो ये आप डिसाइड करें कि क्या उतना कैपिटल आपके से अवेलेबल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि सेलर बन के आप अर्न कर सकते हैं, बायर से भी अर्न कर सकते हैं। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, स्मॉल कैपिटल से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैपिटल कम है तो आप बायर बन के भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि बायर कम कमाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन में चलेंगे कि तो बायर भी बहुत अच्छा कैपिटल कमा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, वो है पेपर ट्रेडिंग या सिंगल लॉट के साथ में। अगर समझ लिया आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको बायर बनना है, सेलर बनना है आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो अब करें क्या डायरेक्ट ट्रेडिंग में चले जाएं? मैं आपको 2 ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, आप थोड़ा सा रिस्क लेने के रेडी हैं, तो आप एक सिंगल लॉट से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो भी स्टॉक्स में हो या निफ्टी इंडेक्स या बैंक निफ्टी इंडेक्स में। तो आप सिंगल लॉट के साथ ही हमेशा ट्राई करें। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 1 महीना तो कम से कम सिंगल लॉट से ही ट्रेडिंग करें। आप देखिए कि वो कौन से मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास कैपिटल कम है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर ट्रेडिंग करें। अब पेपर ट्रेडिंग क्या होती है कि जो भी स्टॉक है उनको आप नॉर्मली पेपर के थ्रू ट्रेड करें कि कहाँ आप बाय कर रहे हैं, कहाँ आपका स्टॉप लॉस लग रहा है, क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कहीं आपकी एंट्री राइट या रॉन्ग तो नहीं हो रही है। तो पेपर ट्रेडिंग में एक बार आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं एक मेंटेन होगी, और मुझे लगता है वो अच्छी हो जाएगी कि आप कहाँ ट्रेड ले रहे थे, कितना आप एसएल रख रहे थे, कहाँ आपकी एंट्री, कहाँ आपका टारगेट। तो वो सारी चीज़ें आप सीख देते हैं। नॉर्मली 10 से 15 दिन या 1 महीना आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन और पैशन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैपिटल खो देंगे ना तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे, काश मैंने पेपर ट्रेडिंग करके ही ये सब सीख लिया होता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको पेपर ट्रेडिंग ही करनी चाहिए स्टार्टिंग में, अगर आप एक न्यू और बिगनर ट्रेडर हैं तो। क्योंकि बाद में सीखने के बाद तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो सिंगल लॉट के साथ में रिस्क ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिंगल लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बट डिसिप्लिन रखना जरूरी है। और एक बात बता दूँ कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको बहुत ही रिस्क को मैनेज करना ज़रूरी है अगर आप ये कर रहे हैं तो। क्योंकि समझो आप एक सिंगल लॉट में भी कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि मैं कितना एक दिन के लिए लॉस करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में एक बार आप चलेगा, लॉस उतना नहीं होगा क्योंकि आप पेपर ट्रेडिंग करो। लेकिन अगर सिंगल लॉट में करें, वो भी बिगनर के साथ, तो उसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो है हमारा ब्रोकर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी तक का ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि ब्रोकर कौन सा सिलेक्ट करे ये हमेशा बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक के माइंड में आता है। क्योंकि आजकल स्कैम बहुत होते हैं ब्रोकर को लेके। क्योंकि इंडिया की जो लोगों की मेंटालिटी वो कैसे होती है कि हर किसी को कम से कम ब्रोकरेज चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स एक बार सोचिए, कोई ब्रोकरेज कम या फ्री दे के कैसे इनकम कर सकता है? आपको ये कॉमन सेंस होना चाहिए। तो सही ब्रोकर सिलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत ब्रोकर सिलेक्ट करेंगे, वो आपको स्टार्टिंग में बताएगा कि मैम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगी, लेकिन जो उनके हिडन चार्जेस होंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको कहीं ना कहीं रिकमेंड करूँगा कि एक भले ही थोड़ा सा कॉस्टली हो, नॉर्मली 20, 30, 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तक मैक्सिमम अच्छे ब्रोकर्स अवेलेबल है मार्केट में। चीप और कम ब्रोकरेज के पीछे ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको चीट कर सकते हैं। कल को आपका अकाउंट में ज़्यादा कैपिटल होगा तो उसमें से कहाँ से आप गायब कर सकते हैं आपको पता नहीं चलेगा। आपका कभी समझो 20-30 हज़ार का फ़ायदा हुआ और वो लोग 5 हज़ार कहाँ गायब कर दिए, तो क्या फ़ायदा निकलेगा? तो कहने की बात है, सही ब्रोकर यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। ब्रोकर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मार्केट में अपस्टॉक है, जीरोधा है, एलआईसी ब्लू है, काफ़ी सारे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ कि जीरोधा ब्रोकरेज है, मुझे अपस्टॉक बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ईजी टू यूज है। तो आप अपस्टॉक के साथ भी जा सकते हैं। और एक फायर करके भी है जो भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो फायर के बारे में भी देख सकते हैं। तो 3 मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अपस्टॉक, फायर और जीरोधा मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं अपस्टॉक को ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि अपस्टॉक में जब स्टार्टिंग से मैं सीख रहा हूँ तब तो अपस्टॉक बहुत ही ईजी टू यूज़ है और यूज़र फ्रेंडली है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रोकर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े से पैसे बचाने के पीछे गलत ब्रोकर न चुने। एक गलत ब्रोकर चॉइस कर लिया आपने तो फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। कल को ब्रोकर ने आपके पैसे निकाल दिए, कुछ कर लिया, तो आपको हैंडल
हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, कभी आपके फ़ोन नहीं उठाएंगे, कभी कस्टमर के लिए आंसर नहीं करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने कहा कि लैक ऑफ नॉलेज ही ऐसा चीज़ है जहाँ से कैपिटल लूज़ करता है। बिगनर ट्रेडर को कुछ भी पता नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा, कुछ काम का लगा होगा। काम का लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।